भारत निपुण भारत निपुण भारत निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको पहले चुनौती दी गई थी जो आपने कार्यपुस्तिका में लिखा है। वो चुनौती थी आदर्श पाठशाला के बारे में आपके विचार प्रस्तुत करना। आपने अपने विचार व्यक्त किए और सब अच्छी तरह से उसमें सहभागी हुए। ये सब विचार करने के वक्त ऐसा ध्यान में आया कि वो बहुत अच्छा लिखा है। तो हमारा अगला बातचीत का विषय यह है, तुमने जो आदर्श स्कूल के बारे में विचार व्यक्त किए, जो अपने विचार सामने रखे हैं आदर्श स्कूल के बारे में, वो आपके मन में कहाँ से आए? आदर्श स्कूल के बारे में हमने जो सोच बनाई है वो किस आधार पर बनाई है? अपने विचार का उगम क्या है? इसे हम थोड़ा ढूंढ लेंगे। और ढूंढने के लिए आपको अगला सवाल दिया गया था, वो था तुम्हारे विचारों का ओरिजिन देखिए। ओरिजिन लिखते हुए आपने बहुत सारे ओरिजिन ऐसे लिखे हैं जैसे कि अनुभव। किसने लिखा? हमने ऐसा स्कूल देखा था। किसी ने कहा हमने ये किताब पढ़ी थी। किसी ने कहा था डीएड बीएड में हमने ये सीखा है। और ऐसे अनेक अनुभव की वजह से आपने ये विचार लिखे हैं। आपके विचार से ऐसी आदर्श स्कूल होने वाली है। अब ये मसला है कि तुम्हारे विचारों का जो कारण है वो व्यापक है या मर्यादित है। ऐसा हो सकता है कि मेरे अनुभव मेरे तक मर्यादित है, मेरे आजू बाजू की जो परिस्थिति है उससे मुझे वो मिले है। तो सवाल यह है कि मेरा जो विचार रहेगा वही सबका होगा क्या, कि उससे भी अच्छा विचार हो सकता है? तो अधिक अच्छा विचार अगर हो सकता है तो फिर मैंने मेरे विचार पर कायम रहना जरूरी है कि मेरा विचार अधिक व्यापक कैसा होगा और अच्छा कैसा होगा, इस बात पर काम करना चाहिए। दोस्तों, हम उस पर तभी काम कर सकते हैं जब हमारे विचारों का ओरिजिन क्या है यह हमें समझेगा। ओरिजिन मर्यादित होता है, उसे हम व्यापक कर सकते हैं। मेरे विचार के जो आधार है उनको और व्यापक करने के लिए मुझे मेरे विचारों की ओरिजिन और व्यापक करनी पड़ेगी। और ओरिजिन अगर व्यापक करनी है तो मुझे हमेशा सीखना पड़ेगा, नई चीजों का स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा जो मत बन गया है उसके विरोध का विचार भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे अनेक विचार मुझे स्वीकारने पड़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारे ओरिजिन होते हैं, ये जो हमारे विचार होते हैं, ये विचार और अच्छे करने के लिए हमारे विचार के बारे में हमें नित्य विचार करना पड़ेगा। इसी को अंग्रेजी में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, विचार के बारे में विचार करना। मैं जब कोई विचार करता हूं, उस विचार के बारे में मुझे बार बार विचार करना चाहिए। क्या मैं योग्य विचार कर रहा हूं? ये विचार मैं किस आधार पर कर रहा हूं? इसका जो आधार है क्या वो पर्याप्त है? मुझे इस आधार को और व्यापक रूप से देखना पड़ेगा। ऐसे विचार जब हम करने लगेंगे तब नई चीजें स्वीकारने की हमारी क्षमता बढ़ती है और हमारा वैसा अप्रोच बन जाता है कि हम नई नई चीजें स्वीकार करने लगते हैं। और दोस्तों, ये करते समय हमें यह भी देखना पड़ेगा कि नई चीजें स्वीकारते हुए मुझे कुछ कठिनाई हो रही है या नहीं। मेरे अंदर से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं चीजों का स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कोई नया विचार जब हमारे सामने आता है या कोई खास विचार हमारे सामने आता है, तब मन में यह आता है कि ये चीज तो मुझे मालूम है, ये विचार तो मैंने इसके पहले भी किया है, ये जो भी है वो मैंने पहले भी देख लिया है। मेरे जो विचार बने हुए हैं, क्या वो मुझे नई चीजें स्वीकारने में कठिनाई डाल रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी व्याप्ति मर्यादित हो जाती है और मैं नई चीजें स्वीकार नहीं करता हूं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अभी जो टॉपिक पर विचार विमर्श कर रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे विचार का ओरिजिन व्यापक कैसे हो जाए। मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे निरंतर नई चीजें कैसे स्वीकारनी पड़ेगी। और नई नई चीजें ढूंढना अगर स्वीकार करना है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो नई व्यक्ति मुझे विचार कहती है, उन दोनों का एक दूसरे से समन्वय कैसे कर सकता हूं। उन दोनों में जो विरोधाभास है उसे मैं कैसे मैनेज करता हूं। ये सारी चीजें करना, इसी को मेटाकॉग्निशन की प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया जब हम खुद के साथ करेंगे और बार बार करेंगे तब हमें नई चीजों का स्वीकार करना आसान होगा। नई चीजों का स्वीकार करते वक्त या नई चीजें सीखते वक्त हमारी धारणाएं भी महत्व का रोल निभाती है। धारणा जैसे सकारात्मक रोल निभाती है, वैसे कभी कभी नकारात्मक रोल भी निभाती है। हमारे प्रशिक्षकों ने आपके साथ एक गतिविधि की, तो गतिविधि ये थी, 2 पानी के बोतल, एक भरी हुई और एक खाली, आपके सामने रखी गई। एक बोतल का पानी दूसरे बोतल में डालने के लिए कहा गया था। उन्होंने ये भी बोला था कि जितना बोला है उतना ही आपको करना है। ये करते वक्त आपको क्या खेल देखने को मिला, क्या अनुभव मिला? जब तक जिस बोतल में हमें पानी डालना है उसका ढक्कन हम नहीं खोलते, तब तक दूसरी बोतल का पानी हम उसमें नहीं डाल सकते।
बहुत बार ऐसा होता है कि जिस बोतल में अभी पानी डालना है उसका ढक्कन बंद है और दूसरी बोतल हम उस पर डालते जा रहे हैं। पानी डालने की प्रक्रिया तो हो रही है पर पानी बोतल में नहीं जा रहा। पानी बोतल में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उस बोतल का ढक्कन मैंने बंद कर रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बोतल का ढक्कन बंद किया होता है और उसके आगे जाकर ऐसा होता है कि ढक्कन भी बंद है और बोतल पहले से भरी हुई है। इसका क्या संदर्भ है? इस खेल का संदर्भ ऐसा है कि क्या मेरे साथ भी यही हो रहा है? क्या कोई नई चीज स्वीकारते वक्त मैंने अपना ढक्कन बंद करके रखा है? जैसे आपने देखा, जो बोतल का ढक्कन था उसको थ्रेड्स थे, उनकी वजह से वो ढक्कन बंद होता था। क्या मुझे भी ऐसे थ्रेड्स है जो मुझे नई चीजों का स्वीकार करने में कठिनाई दे रहे हैं